नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 शो बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज बिग बुलेटिन में हम एक बार फिर बात करेंगे जाट आंदोलन की। जाट आंदोलन पिछले 5 दिनों से लगातार जारी है। धरना स्थलों पर भीड़ भी जुट रही है, लेकिन जाट आंदोलन को लेकर जाटों में अलगाव अभी भी जारी है। अब तक केवल सरकार ही यशपाल मलिक गुट पर भारी होने का आरोप लगा रही थी, लेकिन आज जाट खापों ने भी यशपाल मलिक को भारी बताकर हरियाणा के जाटों को भड़काने का आरोप लगा दिया है। इसके बाद अब स्थिति टकराव जैसी हो गई है। सवाल अब यह है कि क्या वाकई ही आरक्षण को लेकर सियासत हो रही है, इसे एक मुद्दा बनाया जा रहा है। सवाल यह भी है कि जब जाट समाज ही आंदोलन को लेकर एक राय नहीं रखते हैं तो धरना आखिर क्यों दिया जा रहा है। बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में आज हम इन्हीं सवालात का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट और जानिए कि बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में आज ये मौजू हमने रखा क्यों है। आरक्षण समेत तमाम मांगों को लेकर यशपाल मलिक गुट का आंदोलन 5 दिनों से जारी है। प्रदेश के 19 जिले में मलिक के समर्थन वाले जाट धरना दे रहे हैं। यशपाल मलिक का दावा है कि उनके आंदोलन को खापों का समर्थन हासिल है, लेकिन खाप और मलिक गुट में अब टकराव होने लगा है। गुरुवार को जींद में खाप नेता सूबे सिंह समेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसका मलिक गुट ने खुलकर विरोध किया। ये सूबे सिंह समेन आंदोलन विरोधी है, कौम का गद्दार है और इसको हम किसी भी लेवल पर हम इसको यहाँ तो आने जींद में नहीं आने देंगे। अगर इसने आंदोलन का विरोध करते हुए अगर कोई कार्रवाई की तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और ये सरकार के बिट्टू हैं, लड्डू खाने वाले हैं। उधर सूबे सिंह समेन का आरोप है कि यशपाल मलिक उत्तर प्रदेश से आकर हरियाणा के जाटों को भड़का रहे हैं। देखिए, हमारी कोई कुछ लोगों को गलतफहमी है। हमने जो बात कहनी थी वो कह दी, ठीक है नहीं। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा की बागडोर हरियाणा के लोगों के हाथ में रहे, ठीक है नहीं। हरियाणा के लोग इस आंदोलन को चलाएं, अच्छी तरीके चलाएं, बाखूबी चलाएं। कोई बाहर का व्यक्ति आकर राजनीति करते हैं, हम उसके खिलाफ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी यही कहना है कि खाप सरकार से सहमत है, लेकिन बाहरी लोग आकर हरियाणा का माहौल खराब कर रहे हैं। नहीं तो ये बात हम भी वही कह रहे हैं जो खापे कर रही हैं, उसमें खापों ने कहा तो हमारी बात पर मोहर लगाई है और हम इस बात की ताकीद करते हैं कि उनको इस प्रकार के आंदोलन को जारी रखने का कोई कारण लगता नहीं है। हमने सारी बातें उनकी मानी भी हैं, आरक्षण भी दे दिया है। अब चूंकि कोई चीज़ कोर्ट में है उस पर हमें कुछ कर नहीं सकते हैं। काबिले गौर है कि जाट आरक्षण का मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चल रहा है और खापों का एक धड़ा पहले ही यशपाल मलिक गुट के आंदोलन से दूरी बना चुका है। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या इस टकराव के बाद खापें लामबंद होंगी। ईटीवी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से मनोज कुमार के साथ जींद से विजेंदर की रिपोर्ट। आंदोलन को लेकर मलिक गुट और खापों के बीच टकराव बेशक जारी है, लेकिन इस बीच इनेलो ने जाटों के आंदोलन को शांति की शर्त के साथ समर्थन देने का खुला ऐलान कर दिया है। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने बताया कि 4 फरवरी को इनेलो विधायक धरना स्थल पर पहुंचेंगे और जाटों के आंदोलन को समर्थन भी देंगे। से हमारी पार्टी के सभी एमएलए धरना स्थल पे सबसे पहले वहां के पास लाट गांव में, फिर एशिया में, फिर जींद जिले में जाकर अभय सिंह जी और सभी एमएलए उनका समर्थन करेंगे। और हम सरकार से फिर मांग करते हैं कि सरकार को तुरंत जो उनसे वादे किए उनको
जैसा कि हमने बताया कि जाट आंदोलन लगातार पिछले 5 दिनों से बेदस्तूर जारी है और इस जाट आंदोलन में यशपाल मलिक गुट जगह जगह धरने प्रदर्शन कर रहा है। एक युवा वर्ग ऐसा भी है जो धरना कर रहा है, लेकिन जाट अलग से है और यशपाल मलिक गुट अलग से धरना दे रहे हैं। और खाप कह रही हैं कि यशपाल मलिक बाहर से आए हैं और वो हरियाणा को जाटों को बहकाकर अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर स्थिति अब तनाव की है। आज जींद में भी कुछ लोग ऐसे थे जो ये बात बताना चाह रहे थे कि जाट आंदोलन में यशपाल मलिक अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं और हरियाणा का जाट समुदाय उनके साथ नहीं है। इस विषय पर परिचर्चा करने के लिए आज एक बहुत ही वरिष्ठ पैनल हमारे साथ मौजूद है, जिसमें यशपाल मलिक गुट का भी प्रतिनिधित्व होगा, खाप का भी प्रतिनिधित्व होगा और जो न्यूट्रल जाट समुदाय है उनका भी होगा और साथ ही साथ तीनों राजनीतिक पार्टियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ आज इस परिचर्चा में रहेंगी संतोष दहिया, आप जाट नेत्री के साथ साथ अध्यक्ष हैं सर्व खाप और सर्व जाट महापंचायत की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बलदेव राठी साहब आज यशपाल मलिक गुट का प्रतिनिधित्व करेंगे, आपका भी स्वागत है। राजेश दहिया जी हमारे साथ जुड़ेंगे रोहतक से, लेकिन अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। केवल ढींगरा जी कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर, अशोक शेरवाल साहब इनेलो से और कृष्ण ढुल साहब भारतीय जनता पार्टी की बात कहेंगे। पहला सवाल संतोष जी आपसे, ये जाट आरक्षण की हमेशा आप हिमायत करती रही हैं, अब यशपाल मलिक ने मोर्चा संभाला था और 5 दिन से लगातार जगह जगह पर आंदोलन भी हो रहे हैं। कहीं पर भीड़ थोड़ी कम है, कहीं पर भीड़ ज़्यादा है और कल तो भीड़ काफ़ी देखने को मिली थी। अब सर्व खाप क्यों कह रहे हैं कि बाहर से आकर हाईजैक कर रहे हैं जाटों के इस इशू को यशपाल मलिक? क्यों? बात तो आप ही की कर रहे हो। देखिए मुकेश जी, किसी भी जाट को ये कहना कि वो बाहरी हैं मेरे हिसाब से टोटली गलत है। अगर किसी की ये स्टेटमेंट आती है तो वो बहुत ही गलत है, क्योंकि जाट समुदाय का कोई भी व्यक्ति अगर जाट समुदाय की डिमांड रखता है तो उसको समर्थन मिलना चाहिए। पिछले लंबे समय से 1 साल से सरकार ने ये कहा कि हम आरक्षण देंगे। उन्होंने, मैं मानती हूं, पैरवी भी की, लेकिन जिस तरह से जलीकट्टू वाले मामले में विधानसभा में इस तरह से पारित किया कि उन्होंने हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट खड़ी की खड़ी रह गई। हरियाणा में पिछले 1 साल से क्या हो रहा है? लड़कों को जो जेल में है वो जेल में पड़े हैं, उनके अगेंस्ट जो FIR दर्ज है वो है, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है वो है। मैडम, महिला वर्ग की बात करें तो आप यहाँ पे इस वक्त प्रतिनिधित्व कर रही हैं सर्व खाप और सर्व जाट महापंचायत का जी, ठीक है। और ये जो बिग बुलेटिन आज किया जा रहा है, इसका मुद्दा भी यही है कि जो जाट खाप पंचायत हैं हरियाणा की, उनके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये बयान दिया है कि यहाँ पर मलिक साहब आकर, यशपाल मलिक साहब आकर राजनीति कर रहे हैं और जो खाप पंचायतें हैं, जो खाप हैं, वो उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो राजनीति कर रहे हैं यूपी से हरियाणा में आके। अब आप मुझे बताइए कि आप खाप का पक्ष रखना चाहेंगी या जाट का पक्ष रखना चाहेंगी? मुकेश जी, मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि खाप पंचायतों के वर्किंग सिस्टम अलग है और जो यशपाल मलिक कर रहे हैं उनका वर्किंग सिस्टम अलग है। वो जाट आरक्षण संघर्ष समिति है, वो सरकार से अपनी तरह से डिमांड कर रही है। खाप पंचायतें जैसे 3-4 दिन पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिली थी। आज जो आपका रोल है वो खाप जो पंचायतें जो कह रही हैं जी, उसको जस्टिफाई करना, मैं वही बताना चाहती हूँ। खाप पंचायतें अपने तरीके से काम कर रही हैं। खाप पंचायतों ने 2-3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके 3 डिमांड उन्होंने रखी थी कि एक तो पब्लिकली सरकार अपोलॉजी मांगे, जो हरियाणा में जिस तरह से हुआ, जो मैं कहूंगी कि जो एक तांडव रचा गया, उसके लिए पब्लिकली सरकार माफी मांगे। सरकार ने कहा इसके ऊपर हम विचार करेंगे। दूसरा, खाप पंचायतों ने कहा था कि जो लड़के जेलों में बंद हैं उनके ऊपर जो FIR दर्ज है, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है, वो वापस लेना चाहिए। इसके ऊपर भी सरकार ने हमें आश्वासन दिया। तीसरी बात उन्होंने रखी थी कि जो लड़के मारे गए हैं उनके परिवार में नौकरियां दी जाएं, तो खाप पंचायतें वहां जाके उनके फॉर्म भरवाने का काम कर रही हैं। ये जो सारी चीजें हैं लगातार ETV पर कई घंटे तक हम चला चुके हैं बड़ी खबर के तौर पे।
मेरा जो सवाल था फिर से मैं उसको दोहरा रहा हूं कि जो खाप पंचायत हैं, जो आपके अध्यक्ष हैं खाप पंचायत के, उन्होंने ये खुद टीवी पर आकर, अभी आपने चलते हुए भी देखा, ये कहा कि यशपाल मलिक जो हैं वो बाहर से आए हैं, जाटों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये सुनने के बाद जो हरियाणा की सरकार है उनके हौसले भी बुलंद हो गए कि भाई ये बात तो हम पिछले कई दिनों से कह रहे थे, कई महीनों से कह रहे थे कि यशपाल मलिक यहाँ पर लोगों को भड़काने के लिए आए हैं, अब तो खापों ने भी कह दिया। उस पर आपका क्या कहना है, ये सुनना चाहते हैं। नहीं, मैं ये मानती हूं कि यशपाल मलिक के भड़काने से कोई जाट समुदाय नहीं भड़केगा। सबसे पहली चीज, ये लोग वो लोग बैठे हैं जिनको अपनी डिमांड पूरी होने की उम्मीद थी और सरकार के सामने उनकी डिमांड पूरी नहीं की जा रही है, इसलिए वो जाट समुदाय बैठा है। आप इसको केवल यशपाल मलिक से मत जोड़िए, मेरा यहां पर ये कहना है। जो आपके खाप के प्रधान हैं, आप उनसे सहमत नहीं है? नहीं, मैं कह रही हूं उनकी वर्किंग अलग है, वो अलग तरह से सरकार से डिमांड कर रही है। वो उन्होंने ये कहा कि हम शांतिपूर्वक, जो वही कह रहे हैं ना कि भड़का रहे हैं, उसी पर सरकार को एज मिल रहा है कि भाई अब तो खाप वाले भी हरियाणा सरकार के साथ हैं इस मसले पर, और जो मलिक हैं वो यहाँ पे आके भड़का रहे हैं। आप इस सवाल का शायद जवाब देना नहीं चाह रही हैं। ढुल साहब, आपके पास आऊंगा, क्या कह रही है सरकार? देखिए मुकेश जी, बहन जी ने जो बातें कही उसमें तीसरी बात उस दिन किसी भी रूप में सामने नहीं आई कि सरकार जाकर के उनसे माफी मांगे। दो डिमांड उन लोगों की आई थी, उस दिन मैं भी उस मीटिंग में था। करीब वो मीटिंग जो है 2 घंटे बाद शुरू हुई। वो छोड़ दीजिए, पुराना विषय नहीं, आज का विषय आज ये के है। विषय पे आज के विषय में क्या सरकार ये कह रही है कि जो खाप पंचायतें हैं वो हमारे साथ हैं और यशपाल मलिक भारी जाट हैं, यहाँ पर आकर हरियाणा के भोले भाले जाटों को बहका रहे हैं। सरकार की ये लाइन है आज या नहीं है, या दोबारा से हम स्टोरी पैकेज सुनवाएं आपको? मैं ये कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा, क्योंकि परसों 3 दिन पहले जाट सरदारी हरियाणा की खापों के पंचायत सभी लोग मुख्यमंत्री जी के पास आए, मुख्यमंत्री जी को डिमांड दी, मुख्यमंत्री जी ने मान ली और उन सब ने ये कहा कि हम आगे धरना नहीं देंगे और हम किसी भी रूप में वहां पर जाकर के उस धरने को समर्थन नहीं करेंगे। यशपाल मलिक जी को भी बुलाया गया था, वो नहीं आए। यशपाल मलिक जी किस प्रकार की राजनीति क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर पर आज फिर कहा है कि ऐसे लोग जो हरियाणा के लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रहे हैं वो लोग आज राजनीति कर रहे हैं और उन लोगों को, बाहरी लोगों को हरियाणा के हितों से खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं। यशपाल मलिक का पिछले शनिवार को हमने चक्रव्यूह कार्यक्रम चलाया था, आपने देखा होगा जी। उसमें यशपाल मलिक कह के गए कि जो सरकार है हरियाणा की सरकार, ये बहुत शानी सरकार है, शाने मुख्यमंत्री हैं, बहुत होशियार और इंटेलिजेंट आदमी है। ये उन नेताओं को बुला लेते हैं जो धरने पे बैठे नहीं होते हैं, जिनका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं होता, उनसे मिला के उन्हें लाडू खिला देते हैं, उन्हें भोजन करवा देते हैं और घर भेज देते हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ, आपने यहाँ पे बुलाया 100-125 लोगों को और उनके पास, उनके पल्ले था नहीं कुछ, और आंदोलन हुआ, हरियाणा पूरा जल गया। यशपाल मलिक को तो पिछली बार भी नहीं बुलाया, इस बार किसके हाथ संदेश भिजवाया था आपने उनको? यशपाल मलिक जी को पिछली बार फरवरी में बुलाया गया था, वो नहीं आए। इस बार भी बुलाया गया था, वो नहीं आए, पहली बात। दूसरी बात जो उन्होंने कहा, ये सरासर अन्याय है उन लोगों के साथ, उन सरदारी के साथ जो अलग अलग खापों का, 52 खापों का, 258 गांवों की पंचायत का, 360 का जो लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर उन लोगों को वो ये मानते हैं कि नहीं वो किसी भी रूप में सिर्फ लड्डू खाने आते हैं, तो मैं कहता हूं कि फिर उन लोगों को इस प्रकार की बात कहने का कोई बलदेव नहीं है। बलदेव राठी हमारे साथ हैं, ये यशपाल मलिक साहब का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके गुट के हैं। साहब आप बताइए, बुलाया आप लोगों को? देखिए, बातचीत के ये जो बातें इस तरह की सरकार की तरफ से होती हैं, ये बकवास के अलावा और कुछ नहीं। जहां तक बात प्रोजेक्ट करने की है, मलिक गुट कह के प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मलिक कोई गुट नहीं, अभी तो ये हम सारे जाट समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप देखिए खाप को बदनाम किस प्रकार किया जा रहा है, कुछ लोगों को आगे करके खाप व्यवस्था जो इस हिंदुस्तान के अंदर इतनी बढ़िया तरीके की पुरातन समय से चली आ रही है, उस व्यवस्था को बदनाम करने का कुछ लोग काम कर रहे हैं और सरकार के इशारे पर कर रहे हैं। मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि सरकार के भीतर एक पीड़ा है कि किस प्रकार जाटों को 2 गुटों में बांटा जाए। सरकार ने 5-7 ऐसे लोगों को उठा लिया जो किसी खाप के प्रधान नहीं होते, उनके साथ 1-2 प्रधान जो खाप के हैं
वो वैसे आ जाते हैं सामाजिक तौर के ऊपर। अच्छा, आप राठी साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है, कौन से जिला से हैं? मैं सर कुरुक्षेत्र जिला से बिलोंग करता हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का इस वक्त। तो जिला अध्यक्ष आप हैं, और यशपाल मलिक साहब जो हैं हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, ठीक है जी, यूपी से ताल्लुक रखते हैं जी। क्या जो आप की ये संघर्ष समिति है इसको हरियाणा से लीडरशिप नहीं मिल रही है कि बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है आपको? देखिए राजपूत जी, अगर इस मुद्दे के ऊपर हम जाएं कि नेतृत्व कौन करेगा, देखिए हरियाणा के अंदर लगभग 70 लाख आबादी जाट की है। उसके बाद सबसे बड़ी जाट आबादी का प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। तो राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जब हम किसी व्यक्ति को चुनते हैं तो वो किसी भी प्रदेश से हो सकता है, बाहरी कोई विदेशी तो यशपाल मलिक जी है नहीं कि उनको अमेरिका से इंपोर्ट किया गया। ये जो बकवास करने की जो कोशिश हो रही है उनको बाहरी बताने की, अपने शब्दों का चयन कीजिए राठी साहब। सरकार कभी बकवास नहीं करती है। चलिए वापस आपके पास अगर इतनी सरकारी की आपको आपसे पहले मैंने ये आपत्ति जता दी। मुजफ्फरनगर कांड के अंदर जेलों में बंद है यूपी में, क्या आज तक यशपाल मलिक ने उन लोगों के लिए राजेश दहिया हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश अगर आप अपने शब्दों का चयन करिए, राजेश दहिया जी हमारे साथ सरकार को यशपाल मलिक फरवरी के अंदर से जुड़े हैं। 65 आदमी जेलों के अंदर आज भी बंद है। दहिया साहब मुजफ्फरनगर का मुद्दा उठाने से पहले हरियाणा का बात रख रहे हैं। 80 लोग गलत कह रहे हैं, गलत है आपके दहिया पास। साहब आप बिल्कुल गलत हैं। 80 अब ये लोग कहा जा रहा है, एक मिनट दुल साहब, अब ये कहा जा रहा है कि जाटों में 2 फाड़ हो गई है। 2 फाड़ तो क्या, हमें तो कई फाड़ देखने को मिल रही हैं, और जो जाट भाइयों के लिए और जो आप मांग कर रहे हैं उसके लिए अच्छे सूचक नजर नहीं आ रहे। हम तो चाह रहे हैं कि जो जिसका हक है मिले, लेकिन आप लोग खुद ही एकजुट नहीं है तो हम क्या करें? दहिया साहब, आपका ताल्लुक भी जाट समुदाय से है और आप इस वक्त यहाँ पे बैठे हैं यशपाल मलिक का विरोध करने के लिए, उनके गुट का विरोध करने के लिए। क्यों भाई, आप ही की तो बात उठा रहे हैं वो। नहीं, मैं ऐसा है, मैं विरोध किसी का नहीं कर रहा सर। हाँ, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं यशपाल मलिक के ही संगठन से था, लेकिन उस आदमी ने हमें ठगा है, हमारी कौम को बेच दिया है और हमारे अंदर एक फूट डालने की कोशिश की है। मैं यशपाल मलिक से जुलाई 2014 में जुड़ा था, 15 में, और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि आप 12 जो फिरोजशाह रोड है उस पर आ जाइए। हम 12 फिरोजशाह रोड पे आए तो वहां पीपी चौधरी जी एमपी रहते हैं, उन्होंने हमसे उनसे मिलवाया। फिर वो लेके गए हमें अरुण जेटली के पास और उसने अरुण जेटली से बात की। उसके बाद उसने जो आपके जो यूपी के और बीजेपी के नेता हैं सबसे मिलवाया। मैंने कहा मलिक साहब, जो आपकी बीजेपी की जान पहचान है तो आरक्षण में दिक्कत क्या है? बोले आपको एक थोड़ा हरियाणा में आंदोलन करना पड़ेगा। तो हमने 25 सितंबर को उसकी पहली बैठक करवाई गोहाना के अंदर रेस्ट हाउस के अंदर। किसने कहा आंदोलन करना पड़ेगा? अरुण जेटली ने कहा आपको? और हमने जो काम किया आंदोलन करने के लिए भाजपा के कौन से नेताओं ने कहा आपको? मलिक जी ने आप हमें यूज करते हैं और अपना फायदा उठाते हैं। अब भी आप ये देखो कि आज ये जो जवान लड़के 130 रोहतक में हैं, उन्होंने अपना जाट जागृति। हम दहिया साहब आपसे ये पूछ रहे हैं, यशपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेताओं का नाम ले रहे थे जिसके कहने पर आपको आंदोलन करने के लिए कहा गया? क्या जो हरियाणा में आंदोलन हुआ ये भाजपा के नेताओं के कहने पे हुआ? यशपाल मलिक को उनकी सपोर्ट थी? क्या मसला था? ये भाजपा से मिला हुआ है सर, ये भाजपा से मिला हुआ है। हम तो सरकारी अफसर थे सर। मैं अपनी नौकरी से बिहार से लेके आया था और अपनी कौम के लिए संघर्ष किया। हमारे मिस्टर मूलचंद दहिया है सोनीपत से, उन्होंने हमसे आग्रह किया और अपनी कौम के लिए हम उनके साथ जुड़ गए। मैं जब तक यशपाल मलिक को जानता भी नहीं था, जब मूलचंद दहिया ने मुझे बताया कि यशपाल मलिक है, यूपी से है, मैंने कहा यूपी का जाट तो कुछ कमजोर होता है। बोले ये आदमी शरीफ है, इसके साथ लगो, हमें आरक्षण दिलाएगा। मैंने उसको फरवरी में बता दिया था कि ये आदमी वापस आ रहे हैं। आप थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस बताने की बजाय जो ओवरऑल वो चीजें हमें बताइए। वापस आपके पास लौटेंगे। अशोक शेरवाल हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं। आज अशोक अरोड़ा जी ने ऐलान कर दिया कि 4 फरवरी से हम जहां पे आंदोलन हो रहे हैं वहां पर बैठेंगे, शांतिपूर्वक जो आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ है। मतलब इनेलो को साथ मिल गया है। अब ये साथ जाटों का है, जाटों को आपने देना है या भाजपा का विरोध करना लक्ष्य है? सर ये एक निश्चित तौर पर जो हमारे हाईकमान ने एक राजनीतिक संतरे है फैसला किया है
कि जो जाट आरक्षण का जो बहुत बड़ा एक ज्वलनशील मुद्दा हरियाणा प्रदेश के अंदर जो 2000 पिछले साल जो पूरा प्रदेश उस आग में जला था, ये सुन लीजिए धैया साहब, एक मिनट, शेरवाल साहब कुछ कह रहे हैं। जो पूरे प्रदेश जो उस जाट आंदोलन में जला था, तो उस चीज को लेकर के जो जाट भाई जाट आंदोलन चला रहे हैं, पिछले साल भी चलाया और आज फिर उनको मजबूरी में बैठना पड़ा है, तो उस चीज को मान करके जहां पर यानी कि हमने फैसला लिया है हाईकमान ने कि हम इस जाट आंदोलन का समर्थन करते हैं जब तक जाट को आरक्षण नहीं मिलता, साथ में उनके साथ 5 जातियां और हैं, तो उसको समर्थन करने के लिए 4 तारीख भैया साहब लगातार मत बोलते रहिए, दूसरे भी 5 पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं, उनको भी सुन लीजिए। आपको आवाज अगर मिल रही है तो पैनल थोड़ा इनका आवाज धीमे कर दीजिए अगर मेरी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच विधायक रही है। और हमारे भाई अभय चौटाला जी, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मिलकर के धरने पर जाकर के हम ऐलान करेंगे कि हमारा समर्थन आपको है। लेकिन मुकेश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, बात चल रही है आरक्षण की, और बड़े आज से नहीं चली है, ये आरक्षण आज का नहीं है। यदि आरक्षण की हम गहराई में जाएं, पॉइंट पे आइए, पॉइंट मैं पे, अभी पॉइंट इतना में आऊंगा, गहराई बात में नहीं आरक्षण की है, जाना। बात आरक्षण गहराई की पे नहीं है, जाना, लेकिन आज ये के मुद्दे गुट पे कहां से आ गए हैं? आरक्षण मिलते मिलते ये गुट कहां से पैदा हो गए हैं? बात है नियत और नीति की। ना कांग्रेस की नीति और नियत रही है, ना भाजपा की नीति और नियत रही है आरक्षण देने की। इनेलो की सरकार नहीं रही है मैं कहता आरक्षण हूं देने के लिए। बिल्कुल इनेलो की सरकार, जहां तक इनेलो की सरकार है, आज सरकार यदि क्योंकि यदि बीजेपी सरकार यदि जाट को आरक्षण देना चाहती है, 2016 में बिल लेकर गए विधानसभा में, लेकिन क्या केंद्र सरकार के ऊपर उन्होंने दबाव बनाया है? क्या उन्होंने आग्रह किया है? अब तक नहीं किया है। लेकिन कह देते हैं कि कहते सुप्रीम कोर्ट जब अनुसूची 9 में नहीं डलेगा तो आरक्षण से अनुसूची 9 में डलेगा, उसका भी विरोध हो सकता है, वो भी अगला स्टेप हो सकता है। बहरहाल ढींगरा साहब, अब इनेलो ने तो मन बना लिया है कि 4 तारीख से जाटों के साथ बैठेंगे जाकर। आप भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मीडिया एडवाइजर हैं, उनके खासम खास हैं, हुड्डा साहब का क्या प्लान है? नहीं, देखिए, हमारा अभी कोई इस बारे में अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम एक चीज कहते हैं कि ये जो मामला चल रहा है, जो जिस तरह से आप गुटबाजी की बात चल रही है, तो ये है कि ये शांतिपूर्वक धरने होने चाहिए और शांतिपूर्वक सारे दल बीच बैठ के जो भी करना चाहते हैं वो करें। ये सब ज्ञान की बातें, ये सब ज्ञान की बातें नहीं सुननी, ठीक है? बहुत ज्ञान है हमारे दर्शकों को, बहुत ज्ञानी है हमारे दर्शक। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा जी, प्रोफेसर वीरेंद्र, बाकी जो आपके बड़े बड़े नेता हैं, उनका क्या कार्यक्रम है? वो अभी तमाशा देखेंगे या आएंगे या विरोध करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, अभी इस बारे में मैंने पहले ही बताया कि इस बारे में अभी उनका समर्थन की या वहां पे जाने की अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन वेट एंड वॉच की है। लेकिन जहां तक आपने मुझे बुलवाया तो मैं एक बात अपने पक्ष रखना चाहता हूं कि जहां तक इनको जो गुटबाजी की बात हो रही है, इनको चाहिए कि सभी लोग, जो भी लोग बैठे हैं, वो अपना जो हक मांगना चाहते हैं उसकी बात रखें। जहां तक भाजपा की बात है, वो अभी बोल रहे थे, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 2120 एफआईआर दर्ज हुई है इस मामले में, जिसमें 4 सिर्फ अभी तक कोर्ट में चालान पेश किए हैं और 470 लोगों के ऊपर कार्रवाई के अरेस्ट की कार्रवाई की है इन्होंने। 2116 जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन पड़ी है एफआईआर। ये कहने के में कुछ है, करने में कुछ है। सरकार का जो 2 चेहरा और 2 मुंहा चेहरा है, वो इस बात से समझ आता है कि ये सारे जितने भी नेता भाई हैं, उनको इधर से कुछ बरगला के, उधर से कुछ बरगला के अपनी मंशा ठीक करना चाहते हैं। अभी तक इसीलिए 2116 एफआईआर अंडर इन्वेस्टिगेशन रखी हुई है। ढुल साहब, ऐसा क्यों कर रहे हैं? किस समय आने पर जो लोग फिर आंदोलन करें, उनको डरा लो, उनको उठवा लो, इसलिए पेंडिंग रखो मामले, ये पॉलिसी चल रही है? नहीं, झूठ की राजनीति कांग्रेस ने की, इसीलिए तो आज सत्ता से बाहर है। मैं ये कहना चाहता हूँ 2186 एफआईआर दर्ज हुई थी, उसमें से 1300 एफआईआर तो खत्म हो चुकी हैं। कहां खत्म हो चुकी है? फिर मैं आप गलत बात कह रहे हैं, कोई खत्म नहीं हुई एफआईआर। आप बता दीजिए कौन सी एफआईआर खत्म हुई है? अरे आरटीआई से मांग लीजिए, मैं ऑन एयर बात कर रहा हूँ आपसे। आप मैं बोल रहा हूँ तो आप गलत बोल रहे हो, मैं सही बोल रहा हूँ। खत्म हुई है, मैंने बता दीजिए ना कौन सी खत्म हुई। एक मिनट, आपके मुताबिक 1300 खत्म हो गई है, इनके मुताबिक अभी नहीं हुई है। नहीं, 2186 लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई चली थी,
2186 FIR दर्ज हुई थी, 1300 FIR जो है उसमें से कैंसिल हो चुकी है। आज जो इन्होंने बताया 80 आदमी अभी भी, 80 लड़के जो अभी भी जाट आंदोलन के दरमियान जो हैं वो जेलों के अंदर बंद हैं, जिनमें उस दिन मुख्यमंत्री जी से उन लोगों ने कहा था कि इन सबको आम माफी दे दो। मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि सबको आम माफी नहीं दी जा सकती, क्योंकि उनमें से कई लोगों के खिलाफ 25 से ज्यादा आरोप हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा, जाट आरक्षण से संबंधित अगर किसी पर FIR है, जो निर्दोष व्यक्ति है उसको तत्काल निकाल दिया जाएगा। 2 ही मांगे थी और यशपाल मलिक का ग्रुप आपके साथ बैठा है, उनसे पूछ लीजिए कि उनकी मांग क्या है। चलिए, मुख्यमंत्री जी ने दोनों मांगे मान ली, फिर धरना क्यों? मैडम दहिया जी के पास चलते हैं, महिला जाट नेत्री भी हैं और सर्वखाप पंचायत के अध्यक्ष भी हैं। ये जो आंकड़ा इसमें जो हो रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, आपके मुताबिक क्या है जी? हाँ मुकेश जी, मैं यही बात बताना चाह रही हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये लोगों की भावनाओं से खेलती हैं, क्योंकि इनको केवल वोट चाहिए, इनको कुछ लेना देना नहीं है लोगों से। पॉइंट टू पॉइंट में बताना चाहूंगी। सबसे पहली बात, जब कांग्रेस बात करती है तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, जब कांग्रेस 10 साल सत्ता में रही, प्रदेश में भी और सेंटर में भी, तो इन्होंने आरक्षण जाते जाते 2 दिन पहले क्यों दिया? वो एक बड़ा सोचनीय विषय है, क्योंकि इन्होंने अभी सामयिक रही है, वो कांग्रेस ने क्या किया उसका फल मिल गया। उसके बाद अब बीजेपी क्या कर रही है? आपको पता है 50 भी नहीं आ पाए सांसद, यहाँ पे कितने विधायक हैं। अब बीजेपी क्या कर रही है? गरे मुर्दे मत उखाड़िए। हाँ, अब बीजेपी क्या कर रही है? 4 दिन तक तांडव जो हरियाणा में रहा वो आपको पता है। उसके बाद जब कैबिनेट में पास हुआ 28 अप्रैल को, उसके बाद 29 को विधानसभा में पास हुआ और इन्होंने गवर्नर साहब के पास 15 अप्रैल को भेजा। इतना समय इन्होंने क्यों लगाया? इसका मतलब यह था इनकी डिले टैक्टिक्स थी कि कोई कोर्ट में चला जाए और इसके ऊपर स्टे हो जाए। ये मान लिया, ये हम तो मान लिया, भाजपा भी आरक्षण नहीं देना चाहती आपको, कांग्रेस भी धोखा करके। अब लेकिन आज का जो मसला है मैडम आज का जो मसला है, आज का मसला ये है कि एक तो जाट हो गए जो यशपाल मलिक गुट के समर्थक हो गए, दूसरे वो जाट हो गए जो उनके विरोध में आके खड़े हो गए कि भाई इसका स्टाइल ठीक नहीं है, ये बाहर से आए राजनीति कर रहे हैं। कोई लोग कह रहे हैं कि भाजपा के आदमी है यशपाल मलिक, जबकि यशपाल मलिक कह रहे हैं कि भाई भाजपा का आदमी तो मैं बिल्कुल नहीं हूं, यहाँ पे चक्रव्यूह में बोल के गए, हमें नहीं पता किसके आदमी है। बहरहाल बात यह है कि आज की तारीख में जाट भाई बहन एकजुट नहीं है, जो खाप पंचायतें हैं वो एकजुट नहीं है। आरक्षण को लेकर धरने पे बैठना है नहीं बैठना है, ये लेकर आप लोगों के ख्यालात अलग अलग क्यों हैं? ये सवाल मेरा आपसे है जी। मुकेश जी, आज जाट समुदाय उस बच्चे की तरह हो गया जिसकी मां मर जाती है, जिसका कोई वाली वारिस नहीं होता। ये बात आपने एकदम सही कही है, क्योंकि पिछला जो आंदोलन था ना उसमें भी आपका कोई एक नेता दिखाई नहीं दिया जी जी। कि सरकार बात किससे करे। 100-125 लोग आते थे, लाडू खाते थे, चले जाते थे और वहां पे हरियाणा के गांव जल जाते थे। ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ मैडम? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस बच्चे की तरह हो गया। कभी इनके विधायक गालियां देते हैं, कभी कोई इनके सांसद गाली देते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। और जब जाट समुदाय को, जो देश का रक्षक है, उसको अगर आतंकवादी वर्ड यूज किया जाता उस समुदाय के लिए, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि सरकार को या सरकारी ये जो चैनल है ये जाटों की आवाज भी सुनेगा, लेकिन जहां पे गलत होगा उस आवाज के विरोध भी करेगा। आज का ये जो कार्यक्रम है जाट भाइयों को ही समर्पित है। एक बहुत ही छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक हम ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई भोले भाले जाटों को कौन भड़का रहा है। ये भोले भाले जाट जो हैं इनको सड़क पे क्यों उतार रहे हैं तो उसमें उनका फायदा है या नुकसान है, कहीं कोई यूज तो नहीं कर रहा आपको। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापिस आ रहे हैं, इसलिए आप कहीं मत जाओ, रिमोट को हाथ बिल्कुल मत लगाओ। ये बिग बुलेटिन की बिग डिबेट है, इसमें बात सच्ची होगी, पक्की होगी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। यह है बिग बुलेटिन की बिग डिबेट। मुद्दा हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा जाट आरक्षण आंदोलन, या यूं कहें कि जाट आंदोलन, क्योंकि ये जो आंदोलन है ये आरक्षण को लेकर
नहीं है, ऐसा भी यशपाल मलिक कहते रहे हैं, क्योंकि आरक्षण तो सरकार देगी, कोर्ट में मसला चल रहा है। तो दूसरा मसला यह है कि जाट आरक्षण के दौरान जिन युवाओं को जेल हुई, वो मसले वापस लिए जाएं, वो केस वापस लिए जाएं, जो लोग मरे उनके परिवारजनों को सरकारी नौकरी दी जाए, ऐसी ऐसी ही बातें कर रहे हैं ना राठी साहब जी। हाँ, तो क्या क्या बातें हैं जरा बताइए। देखिए सर, हमारी मुख्य मांगे क्या है कि भी आरक्षण का तो जिस प्रकार मामला हमारा कोर्ट के अंदर विचाराधीन है और माननीय कोर्ट इस मामले में जो फैसला करेगी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हम देखेंगे मामला। तो लेकिन हमारी अन्य मांगे जो हैं सरकार उनके प्रति बिल्कुल भी अभी गंभीर नहीं ये है। जो आंदोलन आपने खड़ा किया पिछले 5 दिनों से जी, इसमें कि बड़ा अक्षर जो है वो तो आरक्षण है ना। नहीं देखिए, आरक्षण से तो आप जवाब नहीं दे सकते। आराम से एक एक शब्दों के हिसाब से हम बातचीत करेंगे, मजा आएगा दर्शकों को भी जी। उसमें मुख्य शब्द क्या आरक्षण है? नहीं, मुख्य आरक्षण का तो देखो कोर्ट का मामला है। नहीं, आरक्षण है, आरक्षण के नाम पे आप ये सब कर रहे हो। बिल्कुल आरक्षण तो रहेगा, लेकिन आरक्षण आप ये कहते हो आरक्षण, तो इसमें दूसरा मुद्दा है। हमारा मुद्दा तो ये है कि जो केस बने हुए वो केस वापस हो जाए, जो 30 लोग मर गए थे उनके परिवारजनों को नौकरी मिल जाए, ये मुद्दा है ना। तो इसको थोड़ा सा भ्रमित करके आप आरक्षण का नाम देकर, आपको नहीं लग रहा कि जो भोले भाले हमारे जाट भाई हैं, जिनको सबसे सीधा साधा माना जाता है, ठीक है, मानते हो ना, आप भी जाट हो और मैं तो फैन हूँ जाटों का, नहीं चलो, और आप उनको बहकाने का काम कर रहे हो, ये आरोप है आपको। धरने क्यों है बताइए। एक मिनट, ये भी जाट है, ये जो पूछ रहे हैं ये भी जाट है। बाद जो फरवरी के ये जो सरकार के आदमी बन के बैठे हैं आज, ये भी जाट है, ये भी बता दूंगा। राजपूत जी, फरवरी के तांडव के बाद जिस प्रकार की सरकार के साथ हमारी बातचीत हुई, उसके अंदर सरकार ने हमारी सभी मांगों को मानने की बात कही, लेकिन धीरे धीरे सरकार उन बातों से पीछे हटती रही। हमारी कई सरकार की किससे बात हुई, कौन बात कर रहा था आपकी तरफ से? एक जिम्मेदार मंत्री सरकार के। नहीं, आपकी तरफ से कौन बात कर रहा था? यशपाल मलिक जी भी। कब की बात बता? और ये तो 18 मार्च से लेके सिलसिला, और 18 जून और उसके बाद फिर 31 अगस्त तक का टाइम दिया गया। उसके बाद दिल्ली में यशपाल मलिक से जो कुछ जो जाट नेता है ना, वो इसलिए भी चिड़े हुए हैं, वो सवाल मैंने उनसे भी डायरेक्ट पूछा था, वो धरने पे बिठा देते हैं और फिर खुद निकल लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए 2-3 बार हो गया, पहले ट्रेन रोको आंदोलन था 2011 में, देखिए मुद्दे, ठीक है, यहाँ पे बैठाया फिर वो यूपी निकल लिए, मुद्दे को एक बार यहाँ पे बैठाया फिर वो मुंबई निकल लिए। नहीं, मुद्दे को भटकाने का नहीं। देखिए पहले तो हमारी मांगे जो है क्लियरली वो सुने आप। आपकी मांगे शहीदों के परिजनों को नौकरी दी जाए, अच्छा, जो 22 फरवरी को सरकार ने माना था, और जो घायल हुए हैं 650 के आसपास लगभग कुछ शहीद सरकार ने मान लिए जी। ढुल साहब जो लोग दंगों में मारे गए थे, उन लोगों को मुआवजा वगैरह तो आपने दे दिया, नौकरी देने की भी बात कर रहे हैं, शहीदों का दर्जा दे दिया आपने उनको? नहीं, शहीदों वाली किसी भी प्रकार से कोई बात नहीं हुई, और ना ही जो आरक्षण समिति के जो लोग मुख्यमंत्री जी ने बुलाए थे, जो खाप पंचायत खाप सरदार आए थे, उन लोगों ने 2 ही मांगे रखी थी, जो आज यशपाल ग्रुप के बलदेव राठी जी भी मान रहे हैं। उन दोनों डिमांड को मुख्यमंत्री जी ने मान लिया था। खापों के चौधरियों की डिमांड है, जो नकली चौधरी आप लोग नकली और असली आप अच्छा, ये पहचान कैसे की जाए? मतलब बड़ी क्लियर है। सरकार बुला रही है, आप नहीं आ रहे हो। एक मिनट, ढुल साहब, एक मिनट, ये सुनो, मेरा सवाल ये है, देखो अपने साथ कितने आज जाट भाई बैठे हुए हैं, आप खुद जाट हो, ये राठी साहब बैठे हैं, वहां पे दहिया साहब बैठे हैं, मैडम दहिया, 4 जाट बैठे हैं, 7 में से मेजोरिटी आप ही के, सुनो तो सही। अब ये आप में से असली जाट कौन है, नकली जाट कौन है, ये मेरे को थोड़ा बताओ, मेरे को भी फर्क पता लग जाए। देखियो, जो इन्होंने बात कही ना, नकली और कोई भी आदमी, ये सभ्यता नहीं है, कम से कम हरियाणा की तो सभ्यता नहीं है। ये यूपी वाली बात इन्होंने कह दी। एक तो इन्होंने पहले कहा कि सरकार बकवास कर रही है, नकली चौधरी, नकली चौधरी कह दिया, मतलब जो खाप नहीं, नकली चौधरी मान लिया। आप कैसे कह सकते हो कि यशपाल मलिक असली चौधरी है? कैसे, किसने माना? आपको कैसे पता अधिकार दिया, किसने दिया आपको अधिकार कि यशपाल मलिक असली चौधरी है? सूबे सिंह सामाण, प्रताप सिंह दलाल और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, रामकरण हुड्डा, ये आपने सारे नकली मान लिए। कैसे कह सकते? अब आप दोनों रुकिए, तीनों चंडीगढ़ में जो जाट भाई बहन बैठे, तीनों से रुकने की, चौथे जाट भाई के पास जा रहे हैं सीधा रोहतक वाले की आवाज सुन ले भाई, वो कई देर से बैठे ना। हाँ जी, आप बताओ दहिया साहब, असली जाट रोहतक में किस टाइप के होते हैं, बाकी हरियाणा में कैसे हैं? कल को हमने किसी को पहचानना हो कि ये भाई असली है नकली है, कैसे पता लगेगा? जो यशपाल मलिक का फॉलोअर होगा
वो असली जाट माना जाएगा, या जो उनका विरोध कर रहा है वो असली जाट माना जाएगा हरियाणा में? दम होता है वो असली होता है सर। ऐसा है कि परसों यशपाल मलिक ने कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेगा, कहा था। हाँ। मैं कहता हूं सर, जो आदमी ब्याज पे पैसे देता है वो बिजनेस नहीं करता, और जो नेताओं की दलाली करता है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। हमारे जो युवा हैं वो साथी बैठे सेक्टर 6 में धरने पे, और यशपाल मलिक कहता है हलवा खाओ और ताश खेलो और ऐश करो। सर हमारे को इस कौम ने को खत्म कर दिया यशपाल मलिक ने। मैं यशपाल मलिक से सितंबर 2015 से जुड़ा हुआ हूं, जब ये राठी साहब कहीं भी नहीं थे, इनको पता नहीं था। जो आज जुड़े हुए हैं यहाँ पे भलारा साहब और वो जय भगवान लठवाल, वो जब जुड़े थे आरक्षण की मुहिम के अंदर राठी साहब 5 जून से धरना लगा था, 18 जून को खत्म हुआ। मलिक साहब गायब हो गए थे, नहीं आप पता नहीं कहाँ थे। आज तक बता दो कहाँ थे वो। मैं उनसे अच्छा, आपका जो मनमुटाव हुआ उनसे, एक मिनट, उसके बाद दूसरा चंदा कितना आया भैया साहब, आपका मनमुटाव क्यों हो गया उनसे? दिल्ली आपको बुलाया था, किसी कोर्ट में जाकर बड़े बड़े नेताओं से मिलाया, आपने बताया कि अरुण जेटली से, 3 आदमी रोहतक में बैठे सेक्टर 6 में, अरुण जेटली से मिलाया, बड़े बड़े नेताओं से मिलाया, चला गया। आप क्यों बुरा मान गए? आप क्यों उनसे अलग हो गए? भैया साहब आप उनसे अलग क्यों हो गए? करता था वो हमें यूज करता था कि हरियाणा के आदमी मेरे साथ है। वो आदमी एक वो ठग है जैसे बनारस के ठग होते हैं सर। हमें तो उसने यूज किया, मूलचंद दैया को यूज किया, हमने उसके साथ आंदोलन किया सितंबर में, दिसंबर 20 की रैली गुवाहाटी में की, उसने उसको फायदा उठाया, और उसके बाद उसने ये आंदोलन में आग उसने लगवाई। जो सोनीपत में आदमी मरा है वो मुजफ्फरनगर का है कुलदीप सिंह, जिसको उसकी डेड बॉडी वहां मिली है। ये जो भी गड़बड़ की है हरियाणा के अंदर, ये यशपाल मलिक ने की है, और हमारे जाटों में फूट डाल दी। अब हम जाट एक ये लग रहा है जी, अरे हमारे तो हरिजन भाई भी यूपी के जाटों से बलवान है। हालांकि हम यूपी के जाटों को कभी पूछते नहीं थे पहले, ये तो हमारी गलती होगी। हमने चिड़िया को वो भी कह रहे जी मैं समझ लिया का खैर चिड़िया है, जाटों की लड़ाई लड़ता जो आदमी लेकिन अपनी कौम को धोखा देता है उसका भगवान क्या हल करेगा? वो जनता उसका वो हल करेगी बाद में। यूज करते हैं, हमें यूज करने के बाद निकल जाते हैं, यूपी की राजनीति करते हैं और हरियाणा के लोगों की ताकत दिखाकर बड़े नेता बनने की फिराक में है वो। ऐसा है, मलिक साहब को नेता बनने की जरूरत नहीं है, वो तो आज जाटों के सर्वमान्य नेता तो घोषित। सर्वमान्य तो मान तो रहे नहीं आपके सामने, सर्वमान्य आप मानने से क्या होता है? आप धरनों के ऊपर जाके देखिए, वहाँ पर धरनों के ऊपर जो खाप वाले जो नेता है 80,000, आप 80,000 ने, हम कह रहे 8 लाख कर लो आप, लेकिन ऐसे लोग हैं ना जो उनको नेता नहीं मान रहे हैं। चलो तो नेता कोई जो किसी को ना मानने उसका पर्सनल मामला है। आज कितनी खापों ने कहा है जी कि वो हमारे नेता नहीं है? दुल साहब नहीं कह रही है, ये शब्द गलत है। दुल साहब मैं बार-बार कह रहा हूं 127 आदमी पहले आए थे, सभी खापों के। दलाल खाप का लगाया था, मलिक खाप के लगाए थे, नांदड़ खाप के लगाए थे, हुड्डा खाप के लगाए थे, अंतिल खाप के लगाए थे, दैया खाप के लगाए थे। सभी कितनी खापें चल रही हैं आपके यहाँ पे मैडम? कितनी खाप है आपके टोटल हरियाणा में? हो गया हरियाणा में कितनी खाप है अपनी? हमारी 180 खाप है। 180 खाप में से कितनी खाप ऐसी हैं जो यशपाल मलिक का समर्थन कर रही हैं? देखिए मैं एक आदमी तो ऐसे नहीं बता पाऊंगी कि खाप कितना समर्थन अंदाजन, लेकिन मैं मुकेश जी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर सी बात ये करना चाहती हूँ, खापों का सिस्टम कुछ और है काम करने का। की बात नहीं कर रहे हैं इस वक्त बात ये हो रही है, सुनिए संघर्ष समिति का सिस्टम अलग है। बात ये हो रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो यशपाल मलिक को अपना नेता मानते हैं, हरियाणा की जाटों की बात मैं कर रहा हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको भारी बताते हैं। और आज एक मिनट दुल साहब फिर सवाल जाएगा नहीं। आज सरकार ने ये बयान दिया है, ठीक है, पहले सरकार ये बयान देती थी कि ये भारी बंदा है, क्योंकि सरकार डिस्टर्ब हो रही है आंदोलनों से, पहले भी हुई अब भी हो रही है। अब वो कह रहे हैं अब तो खापों ने ही कह दिया जी, खापों के प्रधान ने कह दिया कि ये आदमी हमारा नहीं है, ये यूपी से आकर यहाँ पे जाटों को बहका रहा है और सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैं पूछ रहा था 180 में से कितनी ऐसी हैं जो कह रही हैं कि यशपाल मलिक भारी आदमी है, हरियाणा के जाटों का उनसे कोई लेना देना नहीं है? देखिए मैं मुकेश जी इस बात को इस तरह से कहूंगी, मैं ये नहीं कहूंगी कि कितने समर्थक हैं और कितने उनके विरोध में हैं। मैं केवल एक बात कहूंगी कि जो आंदोलनकारी बैठे हैं उनको आप यशपाल से जोड़ना बंद कर दीजिए, सबसे पहली चीज, क्योंकि वहां केवल जाट बैठा, वो केवल यशपाल के लिए नहीं बैठा है, ये बात सबसे पहले समझनी होगी। लेकिन वो भी आज हमारी डिमांड है, रोहतक की बात बताता हूँ, बाकी खापों के लोग तो मना करके गए थे। एक अलग धड़ा बैठा वहां पे, युवा लड़के बैठे हैं, कॉलेज के बैठे हैं, जो जेल से निकल के आए, वो कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है।
वो कह रहे हैं ना, जाट भाई कह रहे हैं, जाटों के बच्चे कह रहे हैं, इसलिए सवाल उठ रहा है, इसलिए बिग बुलेटिन की बिग डिबेट हो रही है। सबसे बड़ा शो है ये आपके चैनल का। जी आपके पास आ रहा हूं शेरवाल साहब, इनेलो का अब रुख साफ है कि 4 तारीख से जाएंगे। आप कौन से धड़े के साथ बैठने जा रहे हैं, यशपाल मलिक वाला या अपना इनेलो के अलग जाटों का धड़ा होगा? देखिए मुकेश जी, हमारा स्पष्ट विजन है पार्टी का, हम जाटों के आरक्षण के पक्षधर हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। हम कोई गुट नहीं है उसमें, क्योंकि चाहे कोई खाप है या कोई यशपाल है, जाट, हम जाट को मानते हैं, हम जाट को मानते हैं। जाट को आरक्षण मिलना चाहिए। सवाल ऐसे ही नहीं पूछ लेते हम, सवाल इसलिए पूछते हैं जब कोई वजह होती है। जी जी। अब रोहतक में आप जाएंगे, वहां पे 2 धड़े बैठे हुए हैं, एक बैठा हुआ यशपाल मलिक का धड़ा, दूसरा युवाओं का धड़ा बैठा हुआ है। जी जी। युवाओं का धड़ा कह रहा है जी हम तो जो बात तो कह रहे हैं उसका भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमारी अलग डपली है, अलग राग है। और दूसरी तरफ आप जाओगे तो वहां पे यशपाल मलिक जी के आदमी मिलेंगे आपको, कई बुजुर्ग मिलेंगे, उनके साथ भी हमारा समर्थन है, लेकिन हम उनके साथ जाके नहीं बैठेंगे। तो जो नैलो के लोग आएंगे वो किस तरफ जाएंगे? हम जो भी जाट आरक्षण आंदोलन में कोई खाप चला रही हो या कोई गुट चला रहा हो, हम हर गुट का, हर खाप का समर्थन देने के लिए तैयार हैं। जाट का आरक्षण का सवाल है, हम ये कह रहे हैं नहीं, देखिए हमारा स्पष्ट विजन है कि हम जाट आरक्षण के, हम जाट क्या खाप चंद लोग हैं जो चलिए एक बार आपको एक बार फिर से जो हमारी आज की स्टोरी है फिर से हम चलते चलते दिखा देते हैं, ताकि कंफ्यूजन अगर आपकी तरह दर्शकों को भी हो रहा हो तो क्लियर हो जाए कि पूरा मसला क्या है। ये स्टोरी हमारी देख लीजिए, आज हम अलग से इसको चला रहे हैं, उसके बाद इस कार्यक्रम को समाप्ति की तरफ ले जाएंगे। आंदोलन विरोधी मुर्दाबाद, कौम के गद्दार मुर्दाबाद, कौम के गद्दार मुर्दाबाद। आरक्षण समेत तमाम मांगों को लेकर यशपाल मलिक गुट का आंदोलन 5 दिनों से जारी है। प्रदेश के 19 जिले में मलिक के समर्थन वाले जाट धरना दे रहे हैं। यशपाल मलिक का दावा है कि उनके आंदोलन को खापों का समर्थन हासिल है, लेकिन खाप और मलिक गुट में अब टकराव होने लगा है। गुरुवार को जींद में खाप नेता सूबे सिंह समेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसका मलिक गुट ने खुलकर विरोध किया। ये सूबे सिंह समेन आंदोलन विरोधी है, कौम का गद्दार है, और इसको हम किसी भी लेवल पर हम इसको यहाँ तो आने जींद में नहीं आने देंगे। अगर इसने आंदोलन का विरोध करते हुए अगर कोई कार्रवाई की तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, और ये सरकार के बिट्टू हैं, लड्डू खाने वाले हैं। उधर सूबे सिंह समेन का आरोप है कि यशपाल मलिक उत्तर प्रदेश से आकर हरियाणा के जाटों को भड़का रहे हैं। देखिए हमारी कोई कुछ लोगों को गलतफहमी है, हमने जो बात कहनी थी वो कह दी, ठीक है नहीं। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा की बागडोर हरियाणा के लोगों के हाथ में रहे, ठीक है नहीं। हरियाणा के लोग इस आंदोलन को चलाएं, अच्छी तरीके से चलाएं, बाखूबी चलाएं। कोई बाहर का व्यक्ति आकर राजनीति करते हैं हम उसके खिलाफ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी यही कहना है कि खाप सरकार से सहमत है, लेकिन बाहरी लोग आकर हरियाणा का माहौल खराब कर रहे हैं। नहीं तो ये बात हम भी वही कह रहे हैं जो खापे कर रही हैं, उसमें खापों ने कहा तो हमारी बात पर मोहर लगाई है, और हम इस बात की ताकीद करते हैं कि उनको इस प्रकार के आंदोलन को जारी रखने का कोई कारण लगता नहीं है। हमने सारी बातें उनकी मानी भी हैं, आरक्षण भी दे दिया है। अब चूंकि कोई चीज़ कोर्ट में है उस पर हमें कुछ कर नहीं सकते हैं। काबिले गौर है कि जाट आरक्षण का मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चल रहा है, और खापों का एक धड़ा पहले ही यशपाल मलिक गुट के आंदोलन से दूरी बना चुका है। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या इस टकराव के बाद खापें लामबंद होंगी। ATV न्यूज के लिए चंडीगढ़ से मनोज कुमार के साथ जींद से विजेंद्र की रिपोर्ट। राठी साहब, ये जो जाट नेता आप देख रहे थे, सुन रहे थे, ये असली जाट थे, नकली थे? नहीं, जाट असली और नकली का मुद्दा नहीं है यहाँ पे राजपूत। यहाँ पे खापों का असली प्रधान कौन है और नकली प्रधान कौन है, उस बात का मुद्दा है। तो वो कैसे पता चलेगा? अब देखिए कैसे क्या पता चलेगा। जो लोग सरकार की भाषा बोल रहे हैं, सरकार कह रही है कि मलिक साहब बाहरी आदमी है, और जो आदमी हरियाणा के अंदर मलिक साहब को बाहरी आदमी कह रहे हैं, सीधी सी बात है, बिल्कुल पता लगता है वो सरकार की भाषा बोल रहे हैं। जो सरकार की साइड बोल रहे हैं वो नकली जाट हो गया आपकी? नकली जाट नहीं, आप इसको बार बार
आप इस आपने बात बोला को ऑन एयर कहा था कि नकली ये ना चौधरी कहिए है, आप नकली है। नकली जाट नहीं, हाँ, जाट तो तो क्या सारा कहा? असली है। चौधरी, असली चौधरी हाँ, नहीं। ये चौधरी और नकली और असली चौधरी की चौधरी बात हो है। गया, सरदार हो गया, ये तो शब्द है ना, वो तो नहीं, चौधरपन हो नहीं, नकली गया। और असली जाट तो आप मतलब सरकार की भाषा जो है। यशपाल मलिक की साइड बोल रहे हैं वो सरकार के आदमी नहीं है, बाकी सरकार के आदमी है ना। नहीं, मेरी बात सुनिए, और वो अभी- जाट आरक्षण नहीं चाहते। ढुल साहब सरकार का पक्ष रख रहे हैं, तो आपके हिसाब से सही जाट नहीं है ये। देखिए, ढुल साहब अपनी जगह ठीक है, वो पार्टी लाइन के साथ बंधे हुए हैं, हाँ। वो अपनी पर पार्टी जाट लाइन से भी बाहर तो नहीं होगा, जा पहले जाट हो। सकते, वो पार्टी लाइन से बाहर ही नहीं जा सकते। अरे या क्यों तो नहीं वो जा पार्टी सकता? को छोड़ देंगे, आपको ध्यान या दो, अगर आपको उन्हें तो शायद जाट की पता ही बात नहीं, सही यशपाल तरीके से यही- करनी यही- है, यही यशपाल जो मलिक की- हालत है, नहीं तो वो पहली पार्टी बैठक के अंदर आपको रहकर पता सरकार ही नहीं, की राठी सरकार साहब। की भाषा के यशपाल साथ मलिक की तालमेल पहली उनको बना के बैठक रखना बहन पड़ेगा। संतोष दैया बैठी है अमरावती एनक्लेव में, मैंने करवाई थी, आपको पता ही नहीं, तब आप पिक्चर में भी नहीं थे। यशपाल मलिक की ढींगरा साहब, पहली बैठक करवाई ढींगरा थी, साहब, लोग आते रहते ढींगरा हैं, साहब, पुराने जाते रहते हैं। हुड्डा साहब का संघर्ष झुकाव करने किस वाले तरफ है लोग ज्यादा? होते रहते हैं। यशपाल नया- मलिक की नया तरफ पुराना है कौन, इसका या फैसला एंटी है तो उनके? बाद में होगा। हाँ हाँ, हुड्डा साहब का बात ये समर्थन है किसको कि है? इस देखिए ये मामला जो है ये वो जाट असली या वो नेता असली या वो चौधरी, ये बातें नहीं है। इनकी मांगे सभी की एक है, और बात ये है कि भाजपा की सरकार इसमें अपनी उंगली मार के उसको सीधा करना चाह रही है और इनको भड़का के अपना उल्टू राजेश जी, राजेश जी, इतने हाँ, मामले कुछ कहना चाह रहे हैं आप? में रोहतक से, रखे गए हैं। रोहतक से राजेश, इसीलिए एक मिनट, समय मामला कम है, चल रहा समय कम है, मैं समय आपको ये कम समझाना है, चाहता सबको आने दीजिए। राजेश जी कहिए, 10 सेकंड है आपके पास, 20 सेकंड। शेरवाल साहब, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही लगता हमारे। देखिए, आज ये आंदोलन, यदि आज जाट आंदोलन चल रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण कांग्रेस है। और आज कैसे इसी कांग्रेस नक्शे- है? आप कांग्रेस, कैसे कह सकते हैं मैं कहता हूँ 1991 में, मैं कहता हूँ 1991 में गुरनाम सिंह आयोग की जो रिपोर्ट है, उस ये जाट आरक्षण को राजनीतिक सूची से है, बाहर और किया था। अब बुरी बात यह है कि जाट सूची से बाहर किया था। आरक्षण को लेकर भी राजनीति अपने चरम में है, पॉलिटिशियंस है, और अब जाट आरक्षण में भी राजनीति घुस गई है। बहरहाल ये जो परिचर्चा है लगातार और लंबी खींची जा सकती है, और ये जो शोर शराबा है ये और ऊंचा जा सकता है। लेकिन अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि बिग बुलेटिन को यहीं पर विराम दें। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है।